नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को रटा रटाया जवाब दे रहा है। हालांकि बीजेपी नेता नीतीश राणे के एक बयान को लेकर विपक्ष आलोचना के गोले दाग रहा है। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश राणे के बयान को विपक्षी नेताओं ने भी हाथों हाथ लिया है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। नीतीश राणे ने कहा है कि केवल हिंदुओं के साथ व्यवहार करें, मुसलमानों के साथ व्यवहार ना करें की बात कहते हुए ओछी भाषा में आलोचना की है। इसी बीच अजित पवार ने नीतीश राणे के बयान पर गुस्सा जाहिर किया है। अजित पवार ने कहा है कि वह किसी भी सामाजिक के खिलाफ कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। काही लोक इतर पण समाजाच्या करता बोलतात, त्यांना तरी बोलायचा कुणी अधिकार दिलेला आहे? काही आमच्या महायुतीच्या घटक पक्षातले पण काही जण लोकप्रतिनिधी बोलले, जर कुठल्या हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखवल्या तशा पद्धतीने जर कुणी केलं तर यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे। ठाकरे की शिवसेना ने भी नीतीश राणे के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। ठाकरे की पार्टी शिवसेना के नेता शरद कोली ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश राणे को उकसाकर सांप्रदायिक विवाद पैदा करने की कोशिश रची है। राणेला खतपाणी घालण्याचं काम हे भाजप करतायत। म्हणूनच असल्या जातीवादी आमदारावर तात्काळ नितेश राणेवरती गुन्हा दाखल करा। या नितेश राणेवर देशद्रोहीचा गुन्हा दाखल करा आणि याचा 12 बिस्तरा गुंडाळून याची भांडी कुंडी गुंडाळा आणि या हरामखोराला नेपाळला हाकलून द्या। नीतीश राणे के बयान पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी उन्हें नेक सलाह दी है। आइए जानते हैं उदय सामंत संबंध इन्होंने क्या कहा। आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये काम करताना अब्दुल सत्तार हे मुस्लिम धर्मीय अतिशय चांगल्या पद्धतीने वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार पुढे घेऊन जात आहेत। तर आमची भूमिका हीच आहे की धर्माधर्मामध्ये भिंती निर्माण करण्यापेक्षा जर कोण चुकला असेल तर त्याला दंड झाला पाहिजे, त्याला शिक्षा झाली पाहिजे, त्याला कायद्याचा वचक असला पाहिजे, याच्याबद्दल आमचं। एक तरफ नीतीश राणे हमसे कह रहे हैं कि मुसलमानों से डील मत करो, हालांकि दूसरी तरफ उनके ही महागठबंधन से विधायक यामिनी जाधव ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा है। यामिनी जाधव भाई खल्ला से शिंदे की पार्टी शिवसेना की विधायक हैं। इस संबंध में एक बैनर मुंबई के भाई कल्ला इलाके में लगाया गया था। यह बैनर इस वक्त वायरल हो रहा है। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पाने के लिए यामिनी जाधव ने बुर्का बांटा? ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है। खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली शिंदे की शिवसेना को अचानक बुर्का वितरण कार्यक्रम से मुसलमानों की याद कैसे आ गई? ऐसा सवाल विरोधियों द्वारा उठाया जा रहा है। ये चीजें को कर रही हैं। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ, आपने लोकसभा की बात छेड़ी तो 12 दिन की जो मुझे कैंपेनिंग का टाइम मिला था उसमें मैं 3,42,000 से भी ऊपर गई हूँ। तो 12 दिन के मेहनत में अगर इतना तक पहुँचना ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। हारना जीतना ये दूसरी चीज़ है, कोई गम नहीं है हारने का। और रही बात आपने खास करके उस कम्युनिटी की बात आप पूछ रहे हो कि मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनकी कोई मजबूरी होगी जो मैं समझ सकती हूँ एज क्या बोलते हैं, एक इंसान अगर इंसान शायद उस वक्त कुछ मजबूरी उनकी रही होगी जो मेरे साथ में नहीं चले पड़े, लेकिन दिल और दिमाग का मेल वो भी करना जानते हैं। नाही, आम्हाला मान्य नाही, मला याची पूर्ण माहिती नाही, पण तरी पण अशा पद्धतीच्या वाटपाचे कार्यक्रम, ते बुरखा वाटपाचे भाजप या बाबतीत सहमत नाही।